महल के बाग में सूरज की रोशनी फैल रही थी और शहजादी ज़हरा फूलों की खुशबू महसूस कर रही थी। कितनी खूबसूरत सुबह है। गांव वाले खुश होंगे अगर ये रोशनी उन तक भी पहुंचे। बाग के किनारे पहुंचकर शहजादी ज़हरा की नज़र दूर गांव की तरफ पड़ी, जहां जिंदगी महल की शान से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फकीर अली, आप ही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। सब्र और सच्चाई हमेशा रास्ता दिखाते हैं। हमसे इतना टैक्स नहीं दिया जाता, हम कैसे गुजारा करें? फिक्र न करो, मैं बादशाह से बात करने की कोशिश करूंगा। महल की बालकनी से शहजादी ज़हरा दूर गांव की तरफ देख रही थी, जैसे उसे वहां की परेशानी का एहसास हो रहा हो। इसी दौरान फकीर अली महल के दरवाजे तक पहुंच गया, जहां शहजादी ज़हरा ने पहली बार इस सादा मगर बावकार शख्स को देखा। आप कौन हैं और महल के दरवाजे पर क्यों आए हैं? मैं गांव वालों की मुश्किल लेकर आया हूँ शहजादी। रुक जाओ, बगैर इजाजत कोई भी बादशाह से नहीं मिल सकता। मैं सिर्फ इंसाफ की दरखास्त लेकर आया हूँ। शहजादी ज़हरा ने आगे बढ़कर मुहाफिजों को रोक दिया, क्योंकि वो फकीर अली की बात खुद सुनना चाहती थी। इन्हें मत रोको, पहले उनकी बात सुनो। जी शहजादी। शहजादी, गांव वाले बहुत मुश्किल में हैं। हम इतना टैक्स अदा नहीं कर सकते। अगर ये सच है तो हमें इस मसले का हल निकालना होगा। इसी वक्त महल के अजीम दरबार में बादशाह फहद अपने तख्त पर बैठा सल्तनत के मामलात पर गौर कर रहा था। सल्तनत के कवानीन सबके लिए बराबर हैं, कोई रियायत नहीं होगी। अब्बा, गांव वाले सख्त टैक्स की वजह से मुश्किल में हैं, बुराए करम इनकी मदद करें। शहजादी, कवानीन सबके लिए बराबर हैं, मगर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। शहजादी, गांव वाले जरूरी हैं, लेकिन कवानीन की खिलाफ वर्जी मुमकिन नहीं। मैं एक हल सोचूंगा। अब्बा, बुराए करम उनकी मदद के लिए कुछ करें। चलो फौरन एक मंसूबा तैयार करो ताकि गांव वालों की मुश्किल कम हो। फकीर अली, मैं यहाँ हूँ ताकि आप और गांव वालों की मदद कर सकूं। शहजादी, आपकी आमद से गांव वालों के दिलों में उम्मीद जागी है। शहजादी ज़हरा ने गांव वालों से बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि सबकी मदद के लिए एक मंसूबा बनाया गया है। शहजादी ज़हरा और फ़कीर अली ने गांव वालों में खुराक और पानी की तकसीम शुरू की, जिससे सबके दिलों में उम्मीद पैदा हुई। गांव वाले शहजादी और फ़कीर अली की रहनुमाई में खेतों की तैयारी में लग गए और उम्मीद की एक नई लहर गांव में फैलने लगी। हुजूर, शहजादी गांव वालों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये देखना होगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। बादशाह फहद ने फैसला किया कि वो भेस बदलकर खुद गांव जाकर हकीकत देखेगा। हाँ, कभी कभी सच जानने के लिए बादशाह को आम इंसान बनना पड़ता है। हुजूर, क्या वाकई आप खुद जाएंगे? भेस बदले हुए बादशाह फहद खामोशी से गांव की तरफ बढ़ रहा था, ताकि सच्चाई को अपनी आंखों से देख सके। गांव में पहुंचकर बादशाह फहद ने देखा कि लोग सख्त मेहनत के बावजूद मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। बादशाह फहद ने देखा कि शहजादी ज़हरा और फ़कीर अली लोगों की मदद और रहनुमाई कर रहे हैं, जिससे गांव में खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ गई। बादशाह फहद ने गांव के हालात और शहजादी की मेहनत को देखा और फैसला किया कि वो सबकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए फ़ौरन इक़दामात करेगा। मैंने तुम सबकी मेहनत और मुश्किलात अपनी आंखों से देखी हैं। आज से इस गांव पर टैक्स कम किया जाता है और इनकी मदद के लिए शाही वसाइल फराहम किए जाएंगे। बादशाह के ऐलान के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों के दिलों में नई उम्मीद पैदा हो गई। कुछ ही वक्त में गांव में खुशहाली लौट आई और लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। बादशाह, शहजादी और फ़कीर अली की कोशिशों से गांव में खुशहाली वापस आ गई और सबको एक नई जिंदगी मिल गई। इस कहानी से सबक मिलता है कि नेकी, इत्तेहाद और मेहनत के जरिए हर मुश्किल आसान बनाई जा सकती है। असल ताकत नेकी, इत्तेहाद और मेहनत में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।